नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राजो हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। हत्या के बाद सोनम इंदौर गई थी, इंदौर के बाद फिर गाजीपुर गई सोनम। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पति की हत्या के बाद इंदौर में सोनम थी, उसके बाद वो गाजीपुर गई। तो आपको बता दें कि 25 मई को ट्रेन से शिलांग से इंदौर वो रवाना हुई थी। इंदौर से किराए के घर में सोनम रह रही थी। वारदात वाली जगह से जैकेट भी बरामद की है पुलिस ने। पुलिस को सोनम रघुवंशी पर शक हुआ था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा दे रहे हैं। आपको बता दें कि मेघालय में हत्याकांड के बाद सीधा इंदौर के लिए सोनम पहुंची थी, उसके बाद वहां से वो गाजीपुर पहुंची थी। बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। राजा हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा। एक और बड़ी खबर, राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक नई जानकारी सामने आई है, जहां सोनम ने हत्यारों से कहा कि मार दो। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपियों को राजा की हत्या के लिए सोनम ने ही कहा था। सोनम ने हत्या के लिए 20 लाख रुपए का लालच दिया था। तो ये बड़ी अपडेट। और आए दिन राजा हत्याकांड में नए नए मामले सामने आ रहे हैं, और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई, जहां आपको बता दें कि सोनम ने ही 20 लाख रुपए का लालच दिया था। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में ये एक और नई जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनम ने हत्यारों से कहा था कि मार दो। आगे बढ़ते हैं। पत्नी सोनम ने राजा रघुवंशी को प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर मौत की नींद सुला दी। एक बेटे को अपनी मां से दूर कर दिया। हिंदी खबर से बातचीत में मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम और उसके साथियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हिंदी खबर की टीम राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद है। उनकी मां हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। सोनम का पूरा प्लान, पूरा इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर में किस तरीके से उसने प्री प्लान्ड, शादी के पहले से, शादी के बाद, हनीमून पर ले जाकर के राजा की हत्या की, वो पूरा क्लियर हो चुका है। अब आप किस तरीके की सज़ा उसके लिए चाहती हैं? सोनम को सख्त सज़ा मिले, और उसके साथ जितने भी जो मिले हुए हैं, जो भी हैं उसके उसमें टीम में शामिल, उनको सख्त सज़ा मिले। मेरा एक ही निवेदन है, यहाँ की सरकार से भी, वहाँ की सरकार से भी। वहाँ जो शिलांग में अभी एक केस चलेगा, वहाँ के जो वकील हैं उनसे आप क्या निवेदन करेंगी कि वो ऐसे इन आरोपियों के लिए अपनी पैरवी ना करें? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे भी मेरा एक ही निवेदन है कि जल्दबाजी ना करें। इनको मतलब ऐसी सज़ा अपन को देना है, जैसे अपने बेटे को उनने ऐसा मारा है, उस टाइप की सज़ा दी जाए, और बाद में इनको फांसी लगाई जाए। तो ये राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। कैमरामैन हरीश के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से हिंदी खबर के लिए तबरेज़ खान की रिपोर्ट। तो देखिए, लगातार कई खुलासे राजा रघुवंशी के मर्डर मामले में हो रही है। और आपको एक और अपडेट बता दें, जहां सोनम के आशिक राज कुशवाहा पर संकट के बादल लगातार छाए हुए हैं, क्योंकि राजू की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है। हिंदी खबर ने राज कुशवाहा की बहन सुहानी से बात की, क्या कुछ कहा, सुनिए। हिंदी खबर की टीम इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपी राज कुशवाहा के घर पे। उनकी छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आपका नाम क्या? सुहानी। सोनाली, अभी बताइए कि आपके भैया पे मर्डर करने के राजा नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब गलत है। हर किसी से बोल रही हूँ, भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं, पुलिस की जांच में पूरी भूमिका सामने आई है, आप कैसे कह सकती हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि हम उनको जानते हैं, हम उनको बचपन से जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपका भाई सोनम की फैक्ट्री में काम करता था, तो वहाँ पर जैसे सोनम से जो अफेयर की बातें सामने आ रही, उस पर आपका क्या कहना ये है? सब बहुत गलत है, ये सब झूठ है। वो दीदी बोलते थे उनको, और वो छोटे हैं, वो 20 साल के हैं, दीदी बड़ी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कल न्यूज़ में हमने ये सब देखा है कि ये सब न्यूज़ में दिखा रहे हैं अफेयर वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? हम लोग 5 लोग हैं। मेरी 2 बहनें, भैया हैं, मम्मी और मैं हूँ बस। हमारे पापा नहीं हैं। ये जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद में आपका भाई राजा रघुवंशी की डेड बॉडी में भी मौजूद था, फिर वो यहाँ पे आए भी, उस वक्त उनका रिएक्शन क्या था? जब भैया वहाँ पे गए थे अंतिम संस्कार में, उसके बाद जब आए तो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। बोल रहे थे मम्मी, उनके परिवार के लोग सब बहुत परेशान थे, और बता रहे थे जैसा अपने पापा के इसमें माहौल था, वैसे ही वो लोग भी परेशान थे।
कभी आपके सामने कुछ आपने देखा हो कि आपके भाई और सोनम के बीच में बातचीत हो रही हो, कुछ अफेयर को लेकर के नहीं, बातचीत हो रही हो, ऐसा कुछ भी? 2.5 सालों में हमने कभी भी 2.5 सालों में नहीं देखा। ये सब तो कल सुबह मैंने न्यूज़ में देखा है। लेकिन जो 4 अन्य आरोपी हैं जो आपके भाई के दोस्त हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? उनकी भी तो भूमिका इस मर्डर में क्लियर आ रही है। उसमें से सिर्फ हम विशाल भैया को जानते हैं, जो कि हमारे भाई हैं, और उन दोनों भैया लोगों को नहीं जानती मैं कि वो दोनों कौन है, बस उनके पड़ोसी है, इतना ही पता है। सोनाली हमसे बात कर रही थी, जो कि राज कुशवाहा की छोटी बहन है, और उनका ये कहना है कि इस मर्डर में राज कुशवाहा निर्दोष है। कैमरामैन हरीश के साथ इंदौर के मध्य प्रदेश से तबरेज़ खान की रिपोर्ट। चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी आकाश राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंदी खबर के संवाददाता तबरेज़ खान ने आकाश राजपूत के घर का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। ये राज रघुवंशी हत्याकांड के एक आरोपी और आकाश राजपूत का घर है, जो कि लॉक किया हुआ है। यहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी है, इसके फैमिली वाले यहाँ पर नहीं हैं। ये तीनों ही दोस्त एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक आरोपी का घर ये है, एक का यहाँ पर है, एक का इसके पीछे है, और इन तीनों ने ही मिलकर के ये मर्डर की प्लानिंग की थी, जिसने वहाँ पर शिलोंग में राजा रघुवंशी का मर्डर किया। कैमरामैन हरीश के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से तबरेज़ खान की रिपोर्ट। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस का ऑपरेशन हनीमून सफल रहा। हत्याकांड में सोनम के अलावा 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें से एक आरोपी विशाल उर्फ विक्की ठाकुर भी है। हिंदी खबर के संवाददाता ने विशाल के घर का जायजा लिया। जो एक आरोपी है विशाल राजपूत, उसका ये घर है, और ये वो घर है जिसमें वो रहते थे, लेकिन अभी उसके घर वाले ताला लगा करके यहाँ से गायब हैं। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हम उसके पड़ोस में जो रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ गए हैं। मतलब ऐसे ही रहता था पड़ोस में, ये सब पता नहीं था कि ऐसा कर जाएगा वो। ऐसा आपको कब जानकारी लगी? ऐसा दिखा ही नहीं वो उसने कि ऐसा। हमको कभी कभी मिलता था जैसे काम पे आते जाते, ऐसे नहीं बोलचाल नहीं थी हमारी। तो ये यहाँ के जो लोग हैं उनको, उनका ये कहना है कि उनको खुद मीडिया के मार्फत बाद में जानकारी लगी कि विशाल इस मर्डर में इस तरीके से उसका नाम आया है। ऐसा उनको कभी भी उसका पहले कोई चाल चलन नहीं दिखा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ऐसे में हिंदी खबर ने राजा रघुवंशी के पड़ोसी से खास बातचीत की और राजा रघुवंशी के बारे में जानने की कोशिश की। सुनिए उनके पड़ोसी ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद हैं राज कुशवाहा, जो मुख्य आरोपी है। उनके घर के ठीक सामने जो पड़ोसी रहते हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? श्याम अंतुरकर। ये बताइए, राज कुशवाहा को आप कितने साल से जानते हैं और यहाँ ये कब से रह रहे हैं? राज कुशवाहा तो ये समझ जाओ कि 10 से 15 साल हो गए इस कॉलोनी में है वो। क्या पहले मेरे यहाँ भी किराए से रहता था, मेरे यहाँ से उठ के वहाँ चले गए। वो जब इसके फादर एक्सपायर हुए थे कोरोना काल में, तो हमने चंदा करके उनका अंतिम संस्कार किया था। ये बच्चा वैसा गली से निकलता तो निगाह ऊपर नहीं करता था, पर ये पता नहीं, हमने कल से मीडिया के माध्यम से देखा कि भाई राज ने ऐसा इतना बड़ा कांड किया। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा कांड हो। सोनम कभी यहाँ आती जाती थी? कभी नहीं आई, कभी नहीं देखा हमने सोनम। हाँ, कभी नहीं देखा सोनम वगैरह। अच्छा, ये जब हत्याकांड हुआ, जब सोनम लापता हुई, उसके बाद राज की जो गतिविधियाँ थी वो किस तरीके की थी? आम जैसी थी वैसी गतिविधियाँ थी। सुबह काम पे जाता था, शाम को आता था। उसके मम्मा और दोनों बहनें गांव गई थी शादी में, तो उधर से अभी 8 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए वो आने को। तब तक के तो सुबह अपने काम जाता था, शाम को आता था, टिफ़िन लेके आता था होटल से। कभी होटल वाले आते थे, टिफ़िन दे के जाते थे। पर ऐसा कभी देखा नहीं कि हाँ भाई ये ऐसा कांड इसके माध्यम। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से कोई राहत नहीं है। दिल्ली में अगले 2 दिन तक 45 डिग्री तक का